वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो। और जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और तब हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग 76 को शुरू करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। अगर अभी तक आपने 75 को नहीं देखा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना। आई होप आपने अपने रिलेटिव्स के साथ और जो भी इस बारे में पढ़ते हैं, जो भी आपके संगी साथी हैं, उन सभी को शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, है ना। डेली आप लोग जो है 6 से 8 के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को चले जाना है टेलीग्राम के अंदर में। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारा dearnitish.in, यहाँ पर भी जा सकते हैं और प्ले स्टोर से करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो वीडियो है इसमें हमें सिंपल कल वाला जो वीडियो था सेम टू सेम जिस तरीके से हमने बताया था और उसमें हमने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाइए डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, वहाँ से भी यूज कीजिए और पिछला वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कल हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, मैं यहीं पर लिख देता हूं। जी देखिए, कल वाला था सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस टू वर्ब, है ना। यही था कल हमारा। लेकिन आज हमारा नॉट लगने वाला है। क्या लगने वाला है, नॉट लगने वाला है। तो आज हम कैसे बना सकते हैं ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग को करना नहीं है, इन दोनों के बीच में नॉट लगा देना है, बस यही करना है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अभी लाइव है तो अभी मैं देख सकता हूँ आपका कमेंट, है ना। चलिए हम बनाते हैं। क्या होगा, यू। पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। उसके बाद हम क्या रखेंगे, सेल या विल। तो यू के साथ क्या लगता है बताइए, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है विल। यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है ना। चलिए, उसके बाद नोट लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो निगेटिव में ये यहाँ पर नोट लग रहा है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हैव लगाएंगे। क्या लगा देंगे, इन्फिनिटिव। तो क्या हो जाएगा, काम करना का टू वर्क, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं टू डू वर्क। ऐसा नहीं लिखेंगे, टू डू दिस वर्क लिख सकते थे। यहाँ पर यह नहीं रखा हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख दिए टू वर्क, है ना। तो अगला हमारा क्या है, अगला देखिए, अगला है गीता को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे। गीता को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे। हम लिखेंगे गीता will not have to wash कपड़े, है ना। कपड़े का क्या होता है, क्लोथ्स। क्या लगा सकते हैं यहाँ पर। हम जल्द ही आप लोगों के लिए क्या करेंगे, एक द पर वीडियो लेकर के आएंगे, है ना। द कब लगता है कब नहीं लगता है ये डिटेल। और उस वीडियो के बाद आप कोई भी वीडियो सर्च नहीं करेंगे कि द कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है ना। चलिए, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, अगला देखते हैं, है ना। अगला है हमारा, तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी। तो ये तो सिंपल है, हम लिखेंगे यू विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, है ना, टू टेक मेडिसिन। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी। आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी। लिखेंगे यू विल नॉट हैव टू हेल्प मी। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना होता है। मैं लिख दूंगा हेल्प मी, मेरी मदद। आगे बढ़े, अगला देखिए 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में है क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा।
क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे सबसे पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रो, INTE होता है ना, ये मैंने थोड़ा यहाँ पर मिस कर दिया है, TERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है वो शुरू में लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे के साथ शैल लगेगा, तो हम लिखेंगे शैल। उसके बाद आई, शैल आई हैव टू। निर्भर होना का आपको हमने कल भी बताया था, डिपेंड होता है, डिपेंड और मुझ पर लिखेंगे उस पर, ऑन हिम होगा, है ना, ऑन हिम होगा। अगला देखिए, क्या तुम्हें पटना जाना होगा? क्या तुम्हें पटना जाना होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखेंगे विल यू हैव टू गो टू पटना, है ना, सेम टू सेम, बहुत आसान है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। अगला देखिए, क्या आपको जुर्माना देना होगा? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये बताइए आप लोग, विल लगाएंगे ना, विल यू हैव टू, पे लिख सकते हैं ना, मैंने कल भी आपको बताया था, पे भी लिख सकते हैं, गिव भी लिख सकते हैं, पे द फाइन, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, आपको कब परीक्षा देनी होगी? तो हम यहाँ पर क्या देखिए, ये WH वर्ड है, WH सेंटेंसेज है ये, है ना, WH सेंटेंसेज। चलिए तो बनाते हैं। पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, व्हेन विल यू हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, मैं ऊपर लिखता हूँ एग्जामिनेशन। ये थोड़ा विंडो का इशू है, मेरा विंडो पता नहीं क्या हो गया है, उसे हमने एक्टिवेट कर रखा था, ये एक्टिवेशन का फिर से आ रहा है, पता नहीं, देखते हैं हम। चलिए आगे, नंबर 9, राम को क्या करना पड़ेगा? राम को क्या करना पड़ेगा? ये तो सिंपल है, क्योंकि WH वर्ड बीच में है, तो मैं पहले तो वही लिखूंगा ना, लिखूंगा व्हाट विल राम हैव टू डू, ये क्वेश्चन मार्क, यही है, सिंपल था, यही होगा। आगे देखते हैं, राज को क्यों झुकना होगा? लिखेंगे व्हाई, क्यों, व्हाई विल राज, ये राय नहीं है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जे हमने लिखा है, मैं फिर से लिख देता हूँ, राज। ओके, हैव टू, झुकना का था बो डाउन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखिए, अगला है उसे कहाँ जाना होगा, है ना, कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे वेयर विल ही हैव टू गो, क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए अगला देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मेरी बहन को कब परीक्षा देनी होगी? लिखेंगे व्हेन विल माय सिस्टर हैव टू अपीयर एट द, पर लिख देता हूँ एग्जामिनेशन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम देखें, अगला हमारा है 13 नंबर में, कि तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा, है ना, तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा? हम लिखेंगे व्हाई विल यू हैव टू बी। हमने कल बताया था बिकम और बी में क्या अंतर है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टू बी, ये डॉक्टर हम लिख सकते हैं, डॉक्टर। ओके, अगला देखिए, उसे क्यों पछताना पड़ेगा? तो वही व्हाई विल ही हैव
टू रिग्रेट, रिग्रेट, रिग्रेट शायद देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो इस पे माफ़ कीजिएगा। या फिर रिग्रेट हम भी लिख सकते हैं, रिपेंट भी लिख सकते हैं, REGRET होता है, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, REGRET है ना। अगला देखिए, पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी होगी, लिखेंगे व्हाई, व्हाई विल द पार्टी, व्हाई विल द पार्टी हैव लगेगा ना, हैव टू, अपनी नीति, बदलना का क्या होता है, चेंज होता है ना, वही लिख दूंगा टू चेंज, चेंज, चेंज इट्स, अपनी, इट्स पॉलिसी। अब यहाँ पर हिज तभी लगाते जब ये सजीव के लिए बात होता, ये तो पॉलिसी कोई निर्जीव वस्तु हो गया ना, इट्स इसलिए लगाए। अगला देखिए, सीता को क्यों दुख का सामना करना पड़ेगा, लिखेंगे व्हाई, व्हाई विल सीता, व्हाई विल सीता हैव टू, सामना करना को होता है फेस, फेस द डिफिकल्टीज मतलब दुखी, डिफिकल्टीज। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए हमारा 17 नंबर में, तुम्हें क्या करना होगा, लिखेंगे व्हाट विल यू हैव टू डू। ओके, चलिए 18 में देखिए, राम को क्या नहीं करना होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिए, क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट विल राम हैव नहीं लगाएंगे ना, यहीं पर आप लोग गलती कर देंगे, यहाँ पर आपको लगाना है पहले नॉट, उसके बाद हैव टू डू। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 19 नंबर में, आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा, लिखेंगे हाउ विल यू, हाउ विल यू, हाउ विल यू, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हैव, क्योंकि इसमें नॉट तो लगा नहीं है, लगाएंगे। तो ठहरना का क्या होता है, स्टे होता है, टू स्टे, स्टे इस सिटी में, इन दिस सिटी, या टाउन आप लिख सकते हैं, टाउन, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, मुझे प्रमाण पत्र क्यों लाना पड़ेगा, वही बात, व्हाई सेल लग जाएगा, यहाँ पर फिल नहीं लगेगा, मैं लिखूंगा व्हाई सेल आई हैव टू, क्यों लाना पड़ेगा, गेट द सर्टिफिकेट, ओके, क्वेश्चन मार्क। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 24 नंबर में, आपको कैसे काम करना होगा, लिखूंगा हाउ विल यू हैव टू वर्क, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें टू का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए टू वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगला देखिए 22 में क्या है, क्या हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, वही बात, हमें यहाँ पर इंट्रोगेटिव यूज करना है, मैं लिखूंगा shall we have to rise our standard of living high, ओके, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, हमें अपना जीवन स्तर क्यों ऊंचा उठाना होगा, यहाँ पर हम WH में घुस गए, लिखेंगे हम लोग why shall we have to rise our standard of living high, ओके, हाय, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
अगला देखिए, आपको 10 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू विल हैव टू डिपॉजिट, होता है ना जमा करने का, डिपॉजिट 10 रुपीज, है ना। ये कोई इसमें इंट्रोगेटिव और नहीं था। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आज का हम लोगों का कन्वर्सेशन भी बहुत बढ़िया था। चलिए, तो आप लोग ये सारे पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं देखता हूँ कि कितनों ने ज्वाइन किया और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कल देखते हैं हम लोग वर्ब लेकर के आते हैं, सॉरी वही द का प्रयोग लेकर के आते हैं कि आप एक बार, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कल वीडियो देखा और आप लोग समझ जाएंगे पूरी तरीके से, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसके बाद आप द पे कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है, अगर आप बाद में देख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी देख रहे हैं और फर्स्ट ही अपलोड हुआ आप देख रहे हैं, तो आप जो है चैनल पे कल आकर के देखिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।